हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सरल समीकरण। तो इसका हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं इसका एक्सरसाइज की ओर। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा एक्सरसाइज है 7 का ए है। प्रश्नमाला सेवन का ए है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 7 का ए में पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। ये हमारा बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, उसमें पहचानना है कि कौन एक पदी बीजीय व्यंजक है, कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है और कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, उसको हम लोग पहचानना है। तो देखिए पहला का पहला दिया हुआ है 4xyz माइनस 7yz। तो बताइए ये एक पदी बीजीय व्यंजक है कि दो पदी बीजीय व्यंजक है कि तीन पदी बीजीय व्यंजक है। तो हम कह सकते हैं कि ए का एक दो पदी बीजीय व्यंजक है। तो द्विपदी बीजीय व्यंजक, ठीक। तो ए का एक दो पद है तो हम लिख देंगे द्विपदी बीजीय व्यंजक। दूसरा नंबर हमारा है 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कितना पद है, 1 2 और 3, ठीक है। देखिए 1 2 और 3 पद है तो त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा है 3x² माइनस 4x² y² और z² प्लस y²। बताइए इसमें कितना पद है। तो इसमें त्रिपद है, यानी इसमें 3 पद है। तो 1 2 और 3 पद है तो इसका हो जाएगा त्रिपदी बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा, त्रिपदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। चौथा नंबर दिया हुआ है 8 माइनस ab। ये कितना बीजीय व्यंजक है, एक का एक दो, एक यानी दो। तो द्विपदी बीजीय व्यंजक। पांचवा नंबर है 3x/2। ये कितना बताइए, एक का एक दो नहीं, ये हमारा एक पदी बीजीय व्यंजक है, ठीक है। एक पद में है इसलिए हम लोग को एक पदी बीजीय व्यंजक है, एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। छठा नंबर है 0.9a माइनस 0.6 bc, 0.6 bc और प्लस 0.8 b। इसमें कितना पद है, 1 2 और 3, यानी त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेट होता है, यानी कि मेरा स्टूडेंट इतना चैनल सब्सक्राइब कर चुका है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर है बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² प्लस 4pq। यानी व्यंजक इतना के लिए निम्नलिखित का उत्तर रिक्त स्थानों में भरिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है
व्यंजकों में पदों की संख्या, ठीक है। व्यंजकों में पदों की संख्या कितना है? व्यंजकों में पदों की संख्या, तो बताइए बीजीय व्यंजक में हमारा पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारा आंसर हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए व्यंजकों में पदों की संख्या यानी हमारा पद पूछा कि पद कितना है व्यंजक जो दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर है पांचवा पद, यानी पांचवा पद हमारा बीजीय व्यंजक में कौन सा है? देखिए पांचवा पद, तो देखिए 1 2 3 4 5, हम लोग पांचवा पद शुरू से शुरू करेंगे ना कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, शुरू से 1 2 3 4 5, तो -2p² माइनस लिखना है क्योंकि प्लस हम लोग छोड़ देते हैं कि प्लस छुपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस हम लोग लिखते हैं। माइनस हमारा काजा में रहता है, इसमें काजा वाला आदमी दिखा के चलता है कि हम कज खौख हैं, तो माइनस हमारा दिखाई रहेगा, ठीक है। यानी कि पांचवा पद हमारा कितना है? 1 2 3 4 5, यानी -2p²। तीसरा नंबर है सातवें पद का सांख्यिकीय गुणांक। देखिए सातवें पद का सांख्यिकीय, देखिए सातवें पद का हमारा सांख्यिकीय गुणांक कितना है? बताइए सातवें पद का सांख्यिकीय गुणांक कितना है? सातवें पद का सांख्यिकीय गुणांक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए सांख्यिकीय गुणांक का मतलब है, जैसे कहेगा कि 2x² - 7x + 9 में x² का गुणांक कितना है? बताइए ये हमारा व्यंजक में x² का गुणांक कितना है? x, यानी x² हमारा है, इसका गुणांक 2 है, यानी 2 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही कह रहा है कि सातवें पद का सांख्यिकीय गुणांक कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि हमारा PQ हट जाएगा। क्योंकि PQ क्यों हटेगा? कि PQ हमारा सांख्यिकीय गुणांक है, इसका मान हो जाएगा 4, और माइनस रहता तो हम माइनस लिखते और प्लस रहता तो हम प्लस लिख दें, क्योंकि प्लस हमारा छुपा हुआ रहता है। चौथा नंबर है अचर पद। अचर पद में कौन सा है? अचर पद, बताइए अचर पद किसे कहते हैं? हम बताए थे वैसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले उसे हम अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। अचर पद या अचर संख्या एक ही है। वैसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले उसे हम कहते हैं अचर संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हमारा अचर संख्या कितना है? 18 है, क्योंकि इसमें कोई चर संख्या नहीं है। और चर संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहे, जैसे एक A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X, इसी को हम कहते हैं चर संख्या। तो देखिए अचर संख्या यानी जिसमें चर संख्या ना रहे, तो चर संख्या ना रहे, तो 18 में चर संख्या नहीं है, ठीक है। 18 में चर संख्या नहीं है, तो हमारा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर है पांचवें पद का घातांक। पांचवें पद का घातांक, बताइए पांचवें पद का घात कितना है? 1 2 3 4 5। घात का मतलब देखिए पांचवें पद का घातांक यानी इसका पावर भी 1 है, तो 2 1 3, ठीक है। पावर हमेशा जुड़ता है, घात पूछ रहा है घात, ठीक है, तो 2 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। छठा नंबर पूछ रहा है चौथे पद में p का गुणांक। चौथे पद में p का गुणांक, देखिए चौथा पद कर रहा है तो 1 2 3 4 5, यानी p का गुणांक कितना हो जाएगा? -2p। देखिए -p, देखिए सॉरी, देखिए क्या कर रहा है, p का गुणांक यानी p का हम लोग छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -2 की² हो जाएगा। जिसका कहेगा गुणांक उसको हम छोड़ देंगे,
बाकी सबको लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा -2q²। 7वां नंबर है 5वें पद में 2 का गुणांक। 5वें पद में 2 का गुणांक, किसका गुणांक है? 2 का गुणांक। तो 1 2 3 4 5, 2 का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 का छोड़ के, तो कितना हो जाएगा? -pq²। ठीक है, -pq²। तो इसका आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए तीसरा नंबर हमारा कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम माने 12 से हमको छोटा में जाना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में कह रहा है तो 12 से छोटा की ओर जाना है। ये तीसरा नंबर है। कितना कह रहा है? घटते हुए क्रम में। तीसरा नंबर घटते हुए, घात क्यों दिया है? क्योंकि हमारा बीजीय व्यंजक पर है तो घाते देगा। घटते वाले, घातों वाले, घटते हुए घातों वाले बीजीय व्यंजक को पद में लिखिए। तो पहला नंबर है हमारा 2 - 7z² + 5z + zq। बताइए, इसको हम लोग को लिखना है घटते हुए क्रम में, यानी घटते हुए घात वाले क्रम में। तो सबसे बड़ा घात से हमको सबसे छोटा घात की ओर जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा घात से हमको सबसे छोटा घात की ओर जाना है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा घात किसका है? इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो एक रहता है। इसका घात 2 है, इसका घात तो है ये नहीं है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? zq। फिर कितना है? -7z² + 5z + 2। देखिए घटते हुए क्रम के रूप में कह रहा है तो सबसे बड़ा घात से सबसे छोटा घात की ओर जाना है। तो देखिए सबसे बड़ा घात कितना है? इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है और इसका घात है भी है ये नहीं है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। तो zq फिर कितना है? 3 के बाद 2 है। देखिए जैसे देखिए 7 9 15 16 20। बताइए इसको लिखना है घटते हुए क्रम में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 20, फिर 16, फिर 15, फिर 9, फिर 7। तो सबसे 12 से हम लोग सबसे छोटा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सबसे 12 से छोटा की ओर जा रहे हैं। तो इसी में कह रहा है, इसमें सिर्फ घात दिया है। घात को हम लोग घात को देख लेंगे कि कितना किसका घात है, उसी को आधार पर हम लोग सजा देंगे। तो सबसे बड़ा घात 3 है तो 3, -2 है तो 2, फिर 1 है तो 1, और फिर 1 भी नहीं है तो 1 भी नहीं। दूसरा नंबर है हमारा 2xy - 7xq + 3x² y² - 4x + 7। तो देखिए इसको लिखना है। तो इसका घात कितना हो गया? 1 का 1 2 हो गया, इसका घात 3 है, इसका घात 4 हो गया, इसका घात 1 हो गया, इसका घात है भी नहीं ये नहीं है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? सबसे बड़ा घात किसका है? 2 2 4 है। तो 3x² y²। 4 के बाद फिर कितना है? 3 है, -7xq। फिर 3 के बाद कितना है? 2 है, +2xy। ठीक है, इसका कुछ नहीं तो प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे +2xy। फिर कितना है? -4x + 7। देखिए सबसे बड़ा घात किसका है? 2 2 4। देखिए पावर घात यानी पावर, तो 2 2 4 हुआ। तो सबसे बड़ा घात किसका है? 4, फिर 3, और फिर 2, और फिर 1, और फिर 1 भी नहीं है। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, फिर 1 भी नहीं हो गया। घात को समझ लीजिए, घात यानी पावर को देखिए माथा पर कितना पावर है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। तो हम लोग को ऐसे ही सजा देना है। तीसरा नंबर है हमारा
ए स्क्वायर माइनस 2abc प्लस a क्यू बी माइनस 8a। इसको आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर हमारा कह रहा है यदि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मान दिया हुआ है कितना कितना, ए का मान 1 दिया हुआ है, बी का मान 2 दिया हुआ है और सी का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक जगह पर हम लोग को कितना रखना है, एक रखना है। तो एक का स्क्वायर माइनस 2 गुना इसके आगे गुना छिपा हुआ है, ठीक है। गुना ए का मान कितना है 1 गुना बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 दूनी 4 अब प्लस 4, ठीक है। तो 4 खत्म हो जाएगा तो हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए तो एक का मान कितना है, ए का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान 1 गुना बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर। तो ए का माइनस 2 दूनी 4, 4 में एक से गुना हो तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 खत्म, एक हमारा आंसर हो गया। बी दिया हुआ है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो देखिए इसका बनाने का दो विधि था। एक विधि क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको फर्स्ट का है सेकंड मेथड, दूसरा विधि इसका है पहला नंबर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 माइनस बी का मान 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो 1 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो गया। देखिए एक यहाँ भी आंसर है और एक यहाँ भी आंसर है, तो हमारा एक हो जाएगा। देखिए माइनस 1 गुना माइनस 1, तो माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और माइनस से गुना होगा तो प्लस लिख भी सकते हैं हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मान भरना है, मान भर लीजिएगा, ठीक है। मान आप लोग भर लीजिएगा, आप लोगों को छोड़ देना है मान भरने के लिए। सबसे आसान क्वेश्चन है यही, खाली सिर्फ मान भरना है देख के। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है, मान भर लीजिए। बी का मान दूसरा नंबर दिया हुआ है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, इसको बना लीजिएगा। इसका बनाने का दो विधि है, एक विधि तो है इसका मान रख दीजिए और एक विधि है कि इसका ए माइनस बी का होल के ऊपर, ठीक है। तीसरा नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab चौथा नंबर है 3a माइनस 2b प्लस 4c बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिर्फ मान रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 5वां 6ठा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।